नमस्कार दोस्तों, आज का ये वीडियो काफ़ी खास होने वाला है क्योंकि आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं भारत के राज्यों का लोकेशन जो विभिन्न एग्जाम में पूछा जाता है। जैसे आपसे पूछा जाए कि कौन सा ऐसा राज्य है जो भूटान के साथ अपना सीमा शेयर नहीं करता है, तो इसका जवाब देने के लिए आपको मालूम होना चाहिए राज्य का लोकेशन। वैसे ही पूछा जाए कि निम्नलिखित में से कौन सा ऐसा राज्य है जो कि किसी भी अन्य देश के साथ अपना सीमा शेयर नहीं करता है, तो इस प्रकार के सवालों का जवाब देने के लिए आपको राज्यों का लोकेशन याद होना ज़रूरी है। तो आज के इस वीडियो में हम क्या करेंगे, राज्यों का लोकेशन याद करेंगे और छोटे छोटे सेगमेंट में याद करेंगे ताकि कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जो प्रश्न पूछे जाते हैं उसका भी हम उत्तर देने में सक्षम हो पाए और हमें यह याद भी रहे। तो बस छोटे छोटे सेगमेंट में याद करेंगे। कैसे? जैसे हम सबसे पहले याद करेंगे कि अरब सागर के किनारे कौन सा राज्य बसा है, उसे याद करेंगे। उसके बाद फिर बंगाल की खाड़ी के किनारे कौन बसा हुआ है, उसे याद करेंगे। फिर पाकिस्तान। इसी तरीके से अन्य को याद छोटे छोटे सेगमेंट में याद करते जाएंगे तो आसानी से याद हमें होगा और परीक्षा में इसका जवाब भी दे पाएंगे। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं बंगाल की खाड़ी से। तो बंगाल की खाड़ी के किनारे कौन कौन सा हमारा राज्य बसा हुआ है, तो आप देखें दक्षिण से स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला जो राज्य है वो है तमिलनाडु, उसके ऊपर है आंध्र प्रदेश, उसके ऊपर है उड़ीसा और उसके ऊपर है वेस्ट बंगाल। तो इस तरीके से ये चार ऐसा राज्य है जो बंगाल के खाड़ी के किनारे बसा हुआ है। ठीक, इसे याद करने के बाद हम बढ़ते हैं अरब सागर की ओर। तो अरब सागर की ओर जो सबसे नीचे का जो राज्य हमारा वो है केरला, उसके जस्ट ऊपर है कर्नाटक, उसके ऊपर है महाराष्ट्र। केरला और महाराष्ट्र के बीच में हमारा छोटा सा राज्य है गोवा, महाराष्ट्र के ऊपर है गुजरात। तो इस तरीके से ये पांच राज्य जो है अरब सागर के किनारे बसा हुआ है। इन दोनों को याद करने के बाद हम पढ़ते हैं पाकिस्तान की तरफ, यानी पाकिस्तान के साथ हमारा कौन सा राज्य और यूनियन टेरिटरी अपना सीमा शेयर करता है उसे याद करते हैं। ठीक है, तो सबसे नीचे देखिए गुजरात, उसके ऊपर राजस्थान, उसके ऊपर पंजाब। तो ये तीन राज्य है जो पाकिस्तान के साथ अपना सीमा शेयर करता है और दो यूनियन टेरिटरी जम्मू एंड कश्मीर और लद्दाख। तो इस तरीके से ये पांच हमारा स्टेट और यूनियन टेरिटरी जो पाकिस्तान के साथ अपना सीमा शेयर करता है। इसे याद करने के बाद हम बढ़ते हैं अफगानिस्तान की तरफ। तो अफगानिस्तान से हमारा केवल एक यूनियन टेरिटरी लद्दाख अपना सीमा शेयर करता है। इसे याद करने के बाद हम बढ़ते हैं चाइना की तरफ। तो चाइना के साथ जो हमारा सीमा शेयर करने वाला राज्य है, पूरब से देखें तो सबसे पहला राज्य है अरुणाचल प्रदेश, उसके बाद है सिक्किम, उसके बाद है उत्तराखंड और उसके जस्ट ऊपर है हिमाचल प्रदेश। तो ये चार राज्य हो गया और एक केंद्र शासित प्रदेश है लद्दाख। तो इस तरीके से जो है चाइना से सटा हुआ हमारा चार राज्य और एक केंद्र शासित प्रदेश है। इसे देखने के बाद हम बढ़ते हैं नेपाल की ओर। तो नेपाल से जो हमारा राज्य सीमा शेयर करता है, तो सबसे पहला राज्य हमारा उत्तराखंड, उसके जस्ट नीचे है उत्तर प्रदेश, उसके बाद है बिहार, उसके बाद है पश्चिम बंगाल और उसके बाद है सिक्किम। तो इस तरीके से आप देखें तो 1 2 3 4 5 ये पांच ऐसा राज्य है जो नेपाल के साथ अपना सीमा शेयर करता है। इसी तरीके से हम याद करेंगे छोटे छोटे सेगमेंट में। याद करने के बाद ही हम दूसरे सेगमेंट पे जाएंगे। अगला जो हमारा है वो है भूटान। तो भूटान के साथ आप देखें तो सबसे पहला हो गया पूर्व की तरफ देखें अरुणाचल प्रदेश, उसके जस्ट नीचे हमारा असम, फिर उसके जस्ट नीचे हमारा वेस्ट बंगाल और फिर है सिक्किम। तो इस तरीके से ये चार ऐसा राज्य है जो भूटान के साथ अपना सीमा शेयर करता है। नेक्स्ट हम देखते हैं म्यांमार। तो म्यांमार के साथ जो हमारा राज्य सीमा शेयर करता है उसमें आप देखिए अरुणाचल प्रदेश, उसके जस्ट नीचे है नागालैंड, उसके नीचे है मणिपुर और उसके नीचे है मिजोरम। इस तरीके से ये चार ऐसा राज्य है जो म्यांमार के साथ अपना सीमा शेयर करती है। उसके बाद हम देखते हैं बांग्लादेश। तो बांग्लादेश के साथ जो सीमा शेयर करता है सबसे पहला राज्य हमारा आता है वेस्ट बंगाल, उसके बाद है मेघालय, उसके बाद असम, उसके बाद त्रिपुरा, उसके बाद मिजोरम। तो इस तरीके से ये 1 2 3 4 5 ऐसा राज्य है जो बांग्लादेश के साथ अपना सीमा शेयर करता है। ठीक, अब इसमें से आप ध्यान से देखिए तो कुछ ऐसे राज्य हैं जो दो देशों के साथ अपना सीमा शेयर कर रहा है, तो उसको हम अलग से देख लेते हैं। जैसे देखिए आप लद्दाख, तो आप लद्दाख को देखें तो ये पाकिस्तान, अफगानिस्तान और चाइना तीनों के साथ सीमा शेयर करता है। उसी तरीके से आप उत्तराखंड को देखें तो ये चाइना और नेपाल दोनों के साथ अपना सीमा शेयर करता है। उसी तरीके से आप सिक्किम को देखें तो यह चाइना, नेपाल और भूटान तीनों देश के साथ अपना सीमा शेयर करता है। उसी तरीके से हम अरुणाचल प्रदेश को देखें तो यह चाइना और म्यांमार दोनों देश के साथ अपना सीमा शेयर करता है।
उसी तरीके से हम मिजोरम को देखें तो ये बांग्लादेश और म्यांमार दोनों के साथ अपना सीमा शेयर करता है। उसी तरीके से हम वेस्ट बंगाल को देखें तो वेस्ट बंगाल जो है ये 3 देशों के साथ अपना सीमा शेयर करता है, बांग्लादेश, भूटान और नेपाल, ये तीनों देश के साथ अपना सीमा शेयर करता है। ठीक है। उसी तरीके से हम देखें असम को, असम भी जो है 2 देश के साथ अपना सीमा शेयर करता है, ऊपर भूटान और नीचे बांग्लादेश। तो इस तरीके से हमने अपने उन सारे राज्यों को देखा जो हमारा पड़ोसी देश या फिर कोस्टल एरिया में बसा हुआ है। अब हम अपने ऐसे राज्य को देखते हैं जो दूसरे राज्य से ही घिरा हुआ है, अर्थात जिसकी सीमा किसी अन्य देश के साथ शेयर नहीं होती है। तो पहली बात, ऐसे कितने राज्य हैं? तो ऐसे कुल हमारा 5 राज्य हैं। पहला कौन है? पहला आप देखें हरियाणा, दूसरा मध्य प्रदेश, तीसरा झारखंड, चौथा है छत्तीसगढ़ और 5वां हमारा तेलंगाना। तो ये 5 ऐसे राज्य हैं जो किसी अन्य देश के साथ ना तो अपना सीमा शेयर करता है और ना ही ये कोस्टल एरिया में है। अर्थात इसको ऐसे भी पूछा जा सकता है कि निम्नलिखित में से कौन ऐसा राज्य है जो अन्य राज्य से ही घिरा हुआ है। अब उसमें से ऑप्शन दे दिया जाएगा ये सब। तो आप इसका सही आंसर कब दे पाएंगे? जब इसके लोकेशन को आप याद करेंगे। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।